दोस्तों कल मार्केट रह सकता है बुलिश, लेकिन इस बात में एक थोड़ा-सा ट्विस्ट है क्योंकि कल के दिन पे है एक्सपायरी और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट कभी भी प्रेडिक्शन के हिसाब से या जाल के हिसाब से नहीं चलती है। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट चलती है आपके ऑर्डर्स के ऊपर। अगर आपके ऑर्डर्स कॉल साइड ज़्यादा आ रहे हैं तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगी और अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो पुट की साइड आ रहे हैं तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा कल के दिन पे मार्केट में 2 लेवल्स बहुत ज़्यादा कल के दिन को मार्केट में क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे या मार्केट को कल डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या करेगी। वैसे तो अगर आप देखोगे कि नीचे की तरफ अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास ओपन होता है और समहाउ इस एरिया के आसपास आने की कोशिश करता है, फिर ये लेवल मार्केट में डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी या वापस रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगी। और ऊपर की तरफ हमारे पास ये जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा जो कि मार्केट में एक हार्श रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कल की मार्केट की, तो कल मैंने आपको बोला था, सुनना इस बात को आप लोग प्लीज़, कि मार्केट कल के दिन पे सबसे पहले ऊपर जाएगी एंड देन उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आएगी। एग्ज़ैक्टली मार्केट में यही सेम चीज़ हुई जैसा हम बोल के गए थे। ये लेवल मैं आपको बोल के गया था कि यहाँ तक मार्केट को आना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट पहले आए या ऊपर जाके नीचे आए या नीचे से फिर से ऊपर की तरफ आए। इस लेवल पर आना ही है 24,250 24,250.95 आप कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं एग्जैक्टली। मार्केट आज फिर हमारे लेवल से थोड़ा सा भी नीचे नहीं जा पाया, यहीं से मार्केट ने रिवर्स करा और उसके बाद में मार्केट फिर इस लेवल तक कभी नहीं आया आज के दिन पे। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं आपको बोल के गया था कल के दिन पे, मैंने थोड़ा सा ऊपर राउंड नंबर ले लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट इस एरिया को क्रॉस करके शायद कल के दिन पे यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बाइंग का प्रेशर काफी ज्यादा होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मार्केट थोड़ा सा पहले ही आ गया। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोचने की मैंने कोशिश करी थी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यही एग्जैक्टली आप देख सकते हो पिन पॉइंट सारी चीज़ों ने मार्केट में काम किया है। आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली इसी को एनालिसिस बोलते हैं। मैं कोई आपको ना तो अपने बड़े-बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, ना आपको अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ दिखा रहा हूँ कि देखो मैं दुबई में आ गया, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने वो गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सिंपल आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ पहले दिन पे। कोई कुछ आप देखो मार्केट में जाकर कोई कुछ नहीं करता है, सभी लेवल्स देके जाते हैं कि मार्केट में अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, ये लेवल टूटा तो वहाँ तक आ जाएगी, इतना तो आप भी कर लोगे। ठीक है? वन साइडेड रिस्क लेके कोई नहीं जाता है, सिर्फ वही जाता है जिसने चार्ट के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, जिसने उन चीज़ों के ऊपर ट्रेड किया होता है, जिसको उस चीज़ का कोई डर नहीं होता क्योंकि उसने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है कि उसको पता है कि ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उसको डर क्यों लगेगा? है ना? और जो भी चीज़ें आपको बोल के जाता हूँ, वो पहले दिन एक्सप्लेन करके जाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली जिन ट्रेंड लाइन्स को आप ड्रॉ कर रहे हो, जिन एफएमजीसी को आप लगा रहे हो, जो अंग्रेज़ों के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर इंडियन मार्केट में आकर लगा रहे हो, उसमें तो सिर्फ़ तुक्का ही है। होता तो कभी है ही नहीं, वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाता। आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट नीचे से चली गई। आपने यहाँ से लगाया, मार्केट ऊपर से चली गई। आप कभी परफेक्ट लगा ही नहीं पाए उन चीज़ों को, इंडिकेटर्स कभी नहीं लगा पाए। और मैं यहाँ तक पर मार्केट के ओपन होने से 1 दिन पहले बता देता हूँ कि ऐसा होने वाला है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। आप देखो मेरी वीडियोज़ पिछली जाकर, है ना? थर्सडे को भी आपको मैंने बोला था फ्राइडे के लिए एग्ज़ैक्टली मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ पंप हुई, ऊपर की तरफ भी लेवल्स दिए थे। यहाँ पर भी बोल के गया था मार्केट ऊपर जाएगा। जब सभी लोग बोल रहे थे कि अब मार्केट फिर गिरेगा, फिर नीचे आएगा, ये गैप फिल होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सिर्फ मैं बोल के गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है? सो यही प्रिसिजन होती है, यही मार्केट में एक्सपीरियंस होता है। बड़े-बड़े प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, फेक बन जाते हैं। ठीक है? दुबई में गाड़ियाँ रेंट से भी आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। 1 दिन पहले मार्केट के बारे में बता के जाना ये कोई हलवा नहीं है। ठीक है? अगर इसमें थोड़े-सा भी गलत हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में गालियाँ भर-भर के दो मुझे नीचे की तरफ, है ना? सो एग्ज़ैक्टली पिछले 6-7 महीने से कर रहा हूँ ना, 80% से ऊपर की एक्यूरेसी है। आपके सामने कुछ नहीं, मैं नहीं टाइम चेंज कर सकता हूँ वीडियो में। ठीक है? इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आओ सही चीज़ों को सीखो। ये सारा का सारा पैसा जिनको आपने गुरु बना के रखा हुआ है, ये ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज़, आपके सामने पीछे ही डेटा आया कि मार्केट में ये जो लोग हैं, ये 17,000 करोड़ रुपए का यानी 1700 करोड़ रुपीज़ के आसपास का सारा पैसा आपसे ऑप्शन से लेकर लूट कर यूएस लेके चले गए और वहाँ पर जाकर ये फिर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, आपकी मेहनत के पैसे से, और आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो। हमारे यहाँ पे 100% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में हैं और वहीं पर जो यूएस की साइड, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 65% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप हमेशा उनकी चीज़ें चुराकर यहाँ पर लाकर कोशिश करते हो करने की।
बड़े-बड़े बिज़नेसेस को देख लो, इंडिया में कौन-सी इनोवेशन हो रही है? बहुत ही लिमिटेड इनोवेशंस हो रही हैं। वही अंग्रेज़ों को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर आकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ़ प्रोडक्ट्स हैं तो सक्सीड कर जाते हैं। अब ये डे टू डे लाइफ़ प्रोडक्ट है नहीं। यहाँ पर आपको खुद की इनोवेशन से पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन से पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी प्रेडिक्शन से पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन से पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है? अब वो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हमारी मानसिकता है मज़दूरों वाली। कोई हमको कुछ बताएगा तभी हम कुछ सीख पाएँगे, और सीखना भी आपको किससे है, जिसकी वीडियो देखने में आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं, जिसमें बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं, जिसमें महँगी-महँगी चीज़ें दिख रही हैं, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट दिख रहे हैं। एनालिसिस आपको सीखना नहीं है, वो समझना है नहीं। मेरे जैसे जो लोग हैं, जो इनिशिएटिव जिन्होंने लिया हुआ है लोगों को सिखाने का, उनकी वीडियोज़ अगर आप पहले तो देखते नहीं हो, देखते भी हो, तो फिर आकर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा स्कैमर ही यही है। जबकि वो मार्केट को 1 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दे रहा, आपको भी पता है कि प्रॉफ़िट भी मार्केट में फ़ेक हो सकते हैं, ठीक है? प्रॉफ़िट्स भी मार्केट में फ़ेक हो सकते हैं। आपकी जो दुबई का लाइफ़स्टाइल है, आप भी जानते हो कि वो भी फ़ेक हो सकता है, लेकिन 1 दिन पहले कोई मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करके जा सकता है? कैसे वो बोल सकता है कि पहले मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद में गिरेगी, ठीक है? कैसे इतने पिन पॉइंट कौन कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, आप मुझे बताओ, ठीक है? सो आइए क्लासेस में सही चीज़ों को सीखिए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। ये जो ईगो है आपके अंदर, ये यही इसी ईगो की वजह से आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, 1-2 किलोमीटर के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो शेयर बाज़ार को छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। एक दिन उनको पूछना, उनके अंदर भी यही ईगो थी जो आपके अंदर है, जो आप सीखना नहीं चाहते हो, बट मार्केट को लगातार पैसा दे रहे हो, दनादन आते हो, अपनी मेहनत करते हो, कमाते हो और आकर यहाँ सब कुछ डुबो देते हो। वही सेम पैसा जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है, आपकी फैमिली को ज़रूरत हो सकती है, अपनी, या तो इसको छोड़ दो, मत करो, कुछ और बिज़नेस करो, अच्छा बिज़नेस करो। ठीक है? या फिर सीख के करो। और ऊपर से मैं आपको ये चीज़ भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको 2 मंथ्स में अपने मेरे सेटअप के ऊपर अगर आप काम करते हो, 2 महीने तक अगर आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हुए, तो मैं आपको अपनी फ़ीस भी वापस दूँगा। जो आप मुझे फ़ीस दोगे सीखने के लिए, वो भी वापस दूँगा। जो लॉस होगा, वो भी वापस दूँगा पब्लिकली, फ़ेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बोल के जा रहा हूँ पब्लिकली। ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? आप खुद बताओ। सही चीज़ों को सीखो, ये अपने देश का पैसा बाहर मत जाने दो। ये लाखों करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से साफ करके लेके चले जा रहे हैं हर दिन, ठीक है? अभी क्योंकि मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, जो जब तक आपको कोई चीज़ नहीं पता चलेगी, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे नहीं, सोचने में, समझने में कि ये पैसा जा कहाँ रहा है असल में। जो लॉस हो रहा है क्योंकि ब्रोकर ने तो ब्रोकर का काम किया। आपने आपने बाय किया, आपने किसी से खरीदा, ठीक है? अब वो खरीदने के बाद जो आपका लॉस था, वो लॉस गया कहाँ पर? ना तो गवर्नमेंट के पास है वो लॉस, ना हमारे देश की और कोई ऐसा कोई बॉडी है जिसके पास वो पैसा हो। तो वो पैसा गया कहाँ आखिरकार, ठीक है? वो पैसा गया बाहर, यूएस चला गया वो पैसा सारा। ये जो एफआईआईज़ जिनके आप गुणगान करते रहते हो ना कि ये इन्होंने बाइंग करी, ये वही एफआईआईज़ हैं जो मार्केट से पैसा लेके जाते हैं। देश को तो फ़ायदा होता है इस चीज़ का, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर अपना सब कुछ खोकर देश को बनाता है। इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि वही चीज़ है, इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी और आपने ढूँढने की कोशिश नहीं करी। आपने यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर लिखा हाउ टू डू ट्रेडिंग, हाउ टू प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, जो-जो चीज़ें दिखी, जो-जो उन्होंने आपके दिमाग में डाला, उसी को सच्चाई मान लिया, बस वही है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उस गेंद से, उस डिब्बे से बाहर जाने की आपने कोशिश ही नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। ठीक है ट्रेडिंग बहुत सिंपल। मेरे पास भी जो लोग आते हैं वो बहुत आकांक्षाएँ लेके आते हैं कि ये पता चलेगा, वो पता चलेगा, बट होती बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है? फिर उनको लगता है कि पता नहीं ये एक्चुअली में काम करेगी भी या नहीं करेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2 महीने अगर आप हमारे साथ काम करते हो, हमारे सेटअप के ऊपर, और अगर 2 महीने में आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हमारे सेटअप की वजह से, तो हम आपको आपका पैसा, जो फ़ीस होगी वो भी वापस करेंगे, और आपका जो हमारी वजह से लॉस होगा हमारे सेटअप की वजह से, हम आपको वो भी वापस करेंगे। ठीक है? सो क्लासेस को जॉइन कीजिए प्लीज़। ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करें कल की मार्केट की, तो दोस्तों कल के दिन पे हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा एक ये वाला, उसके बाद में ऊपर की तरफ ये ज़ोन। इसी ज़ोन में मार्केट कल के थोड़े टाइम तक टाइम स्पेंड करेगी, अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है, क्योंकि यूएस में जो फेड का चेयरमैन है वो चेंज होने वाला है, और वो आने वाला है कौन? हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी का सबसे ख़ास आदमी। ठीक है? अब वो फेड हमारे लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है बट उतना ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का और फेड का कनेक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि यूजुअली क्या, डोनाल्ड ट्रंप तो अब तो क्लियर हो गया कि वो स्पेकुलेशन में बहुत बहुत ज़्यादा उनका बड़ा हाथ होता है, ठीक है? सो
वो होने वाला उसके इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ हमारे पास ये लेवल रहेगा, ठीक है? हाँ, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट कल के दिन पे क्लोजिंग के टाइम पे या किसी भी टाइम पर मार्केट एक बार इस एरिया के ऊपर आएगा। ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये ज़ोन, इस ज़ोन में एक बार घुसने की कोशिश मार्केट ज़रूर करेगा, चाहे ओपन होते ही कर ले या ओपन होने के बाद में कितना भी नीचे क्यों ना चला जाएगा, उसको पलट के फिर इस बार इस ज़ोन में एक बार आना पड़ेगा। 24,440 का ये जो बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स से लेकर 24,470 ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन में एक बार उसको आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद में इससे ऊपर मार्केट जाए वैसे तो उसमें मैं मेरे को ज़्यादा नहीं है उम्मीदें, बट फिर भी 24,550 क्योंकि मार्केट बुलिश हो सकता है अगर मार्केट ओपन होते ही अनकंट्रोल्ड हो गया सुबह में ही, ठीक है? क्योंकि मार्केट को इस एरिया तक आना है स्टॉप लॉसेस लेने, तो अगर मार्केट ओपन होते ही इस एरिया को क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए हम वन साइडेड एग्ज़ैक्टली नहीं जा सकते, इसीलिए ये चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है दोस्तों? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को जॉइन कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए और उसके बाद में लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर दीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपका।